प्यारे देशवासियों, नमस्कार। ये जब से पिछले साल जब महामारी आई थी तो प्रधानमंत्री महोदय ने एक फंड बनाया था, पीएम केयर फंड। हालांकि बड़ी आवाज़ें उठी थी कि इस फंड की ज़रूरत क्या थी। यहाँ तो पहले से एक ऐसा फंड चल रहा है जो मुसीबत के टाइम में पब्लिक की मदद के काम आता है। वो पहले से फंड था, उसको यूज़ क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री महोदय ने। इन्होंने पीएम केयर फंड के नाम से एक नया फंड बनाया, नया अकाउंट बनाया और उसमें बहुत पैसा आया है। लेकिन जनता का हक है जानना कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ से आया, ये सब जानने का हक है। और जनता तभी से, जब से ये नया फंड बनाया है, जब से नया अकाउंट बनाया है, तब से जनता उत्सुक है जानने के लिए। बहुत कोशिशें की हैं, आरटीआई भी लगाई हैं। आरटीआई में सरकार ने कभी जवाब नहीं दिया। अभी हाल में वही आरटीआई में जब जवाब नहीं दिया है तो आरटीआई कर्ता ने ये हाईकोर्ट में केस लगाया, दिल्ली हाईकोर्ट में। और वहाँ पर पीएमओ के अधिकारी ने आकर के एक अजीबोगरीब बयान दिया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक बयान दिया है कि पीएम केयर फंड सरकारी नहीं है, इसलिए ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। इसमें आरटीआई के तहत सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। पीएम केयर फंड को इन्होंने सरकारी नहीं बताया है, प्राइवेट बताया है। तो यहाँ पर कुछ गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। क्या उनका भी पीएमओ के अधिकारी जवाब देंगे या प्रधानमंत्री महोदय खुद जवाब देंगे? देखिए, ये फंड अगर बना है नया, तो ऐसा नहीं है कि पीएमओ के किसी अधिकारी के कहने से बन गया होगा। ये सीधे प्रधानमंत्री महोदय के इशारे पर बना है, उनके कहने से बना है। और उनके बनवाने के पीछे क्या मंशा है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो हालात सामने दिखाई दे रहे हैं, जो हरकतें दिखाई दे रही हैं, उससे प्रधानमंत्री महोदय की मंशा साफ दिखाई नहीं दे रही है। उसके पीछे उनका कुछ गलत इंटेंशन लग रही है। क्योंकि अगर ये प्राइवेट फंड है तो इसका नाम पीएम केयर फंड क्यों है? इसका प्राइवेट केयर फंड होना चाहिए था या पब्लिक केयर फंड होना, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए था जिसमें पीएम का शब्द नहीं आना चाहिए था। अगर ये पीएम केयर फंड है, लगाया है, तो ये सरकारी है। और सरकारी नहीं है तो पीएम शब्द क्यों जुड़ा उसके साथ में? दूसरा, इनकी वेबसाइट में भी देखिए, प्राइवेट वेबसाइट में gov.in नहीं होगा, इसमें gov.in है। तो वो क्यों है? क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री महोदय या इनके कोई अधिकारी देंगे कि ऐसा क्यों लगा हुआ है? और दूसरी बात, सरकारी कर्मचारियों से भी इसमें डोनेट करने के लिए कहा गया था। अगर ये प्राइवेट फंड है तो गवर्नमेंट इसमें सरकारी कर्मचारियों को डोनेट करने के लिए क्यों कहेगी? गवर्नमेंट तो तभी कहती है जब गवर्नमेंट को कोई उसके लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर ये प्राइवेट फंड है तो प्राइवेट फंड वाला बोलेगा ना, तो किसी को भी देने के लिए। सरकार ने क्यों कहा कि सरकारी कर्मचारियों को भी इसमें फंड देना है? कुछ जहाँ तक मुझे ध्यान है, मंत्रियों ने और एमपीज वगैरह ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। तो वो क्यों? वो तो सरकारी आदेश पर हुआ है, तो ऐसा क्यों? मुझे नहीं समझ में आ रहा प्रधानमंत्री महोदय इतनी धांधलीबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिससे कि देश को शंका और ज़्यादा बढ़ती जाए। शंका में तो ये है, ये संदेह के घेरे में उस दिन से है जिस दिन से इन्होंने शपथ ली है पिछले टेन्योर में। क्योंकि इन्होंने कोई भी एक काम ऐसा नहीं किया है। एक तो झूठ इतनी बोलते हैं, जब प्रचार करते थे 2014 के चुनाव से पहले दुनिया भर की झूठ बोली इन्होंने, किसी भी बात में ये खरे नहीं उतरे हैं। तो जनता को ये पता चल चुका है कि ये झूठ जीवी हैं। प्रधानमंत्री महोदय हमारे झूठ जीवी, ये सच बोल ही नहीं सकते हैं। सच इनकी राशि में है ही नहीं। इससे तो ये जाहिर हो रहा है, क्योंकि आज तक इन्होंने कोई सच बोला ही नहीं है। जितनी बातें प्रचार के दौरान कहते थे उनमें से कोई भी सच नहीं हुई है, सारी झूठ है, सारी झूठ साबित हो रही है। तो वही इस पीएम केयर फंड, आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या उस पैसे को गायब करना चाह रहे हैं, उसको खाना चाह रहे हैं, हजम करना चाह रहे हैं? नहीं तो क्यों हिसाब नहीं दे रहे हैं? अगर ये प्रधानमंत्री महोदय के इनिशिएटिव पर ये फंड बना है तो उसका हिसाब क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? ये गंभीर विषय है और इसके ऊपर हम माननीय न्यायालय में फिर दोबारा जाएंगे। माननीय न्यायालय से अपील करेंगे इसकी गहराई से छानबीन की जाए और कौन कौन इसके अधिकारी हैं, कौन कौन इसके अकाउंट होल्डर हैं, किस किस के पास इसका पावर है और खोलने के लिए क्या इसकी प्रक्रिया की गई है, उस प्रक्रिया की इसमें जांच करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा किसी को अधिकार नहीं है कि आप कोई भी फंड बना करके और देश का पैसा खा जाएं। दुनिया भर का पैसा आया है इसमें। तो ये और अभी माननीय न्यायालय ने कहा था, जब ये वैक्सीन की बहुत महंगी कीमतें लगा रहे थे, तो माननीय न्यायालय ने कहा था कि पीएम केयर, आप लोगों ने पीएम केयर फंड में भी पैसा लिया है, प्लस बजट में भी इसका प्रावधान किया था, उसका हिसाब दीजिए। तब इन्होंने हिसाब देने से बचने के लिए ये वैक्सीन फ्री की थी और उसके लिए भी पूरे देश भर में धन्यवाद मोदी जी, फ्री वैक्सीन, फ्री राशन, धन्यवाद मोदी जी। वो धन्यवाद अगर करना ही है तो माननीय न्यायालय का करिए, क्योंकि माननीय न्यायालय का डंडा जब लगा है सरकार के सिर में तब जाके इन्होंने दिया है।
वरना ये तो पूरी धांधलेबाजी में लगे हुए थे। तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। आखिर ये सरकार कहना क्या चाह रही है, संदेश क्या देना चाह रही है, युवाओं को क्या शिक्षा दे रही है, ये बहुत तकलीफ की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।